देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज। आज गांव रनहरा के शिव मंदिर चौक पर हुई पंचायत में गांव रनहरा और क्षेत्र के अन्य गांव नगला, हुकुम सिंह, कुरैब, जहानू, नीमका आदि गांव के सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। वह सरकार प्रशासन पर आरोप लगाया कि एयरपोर्ट के नाम पर हो रहे भूमि अधिग्रहण व विस्थापन के द्वारा सरकार किसान मजदूरों को बिल्कुल बर्बाद करने की योजना पर काम कर रही है। जो भूमि अधिग्रहण कानून संसद द्वारा पास किया गया है, उसको बिल्कुल रद्दी में डालने का कार्य एयरपोर्ट प्रशासन कर रहा है और तानाशाही तरीके से किसानों की जमीन और घर को हड़पना चाह रहा है। एक तरफ अथॉरिटी इतने महंगे दामों पर जमीन का आवंटन करती है, दूसरी तरफ किसान को मुआवजा देने के नाम पर घाटा के रोना रोती है। किसानों की आबादी भूमि को भी लूटना चाहती है। आज की पंचायत में सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अब तब तक घर के बराबर प्लॉट प्रत्येक बालिक को अलग से न्यूनतम 100 मीटर का प्लॉट तथा रोजगार प्रभावित होने में की एवज में 5 लाख की जगह 12 लाख तथा प्रभावितों को रोजगार की समुचित व्यवस्था पर प्रशासन अपनी मोहर नहीं लगा देता, गांववासी आंदोलन करते रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। आज की पंचायत की अध्यक्षता ठाकुर दामोदर सिंह के द्वारा की गई है, जहां पर जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज की टीम मौजूद है। उन्होंने किसानों से बातचीत की है। आखिर किसानों ने क्या कहा, आप लोग जरा गौर से सुनिए। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ कुल हसन जायसवाल। आज हम आए हैं फिर वही रनहेरा गांव के अंदर, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कि यहाँ पर 14-15 गांव की किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। पंचायत लगी हुई है किसानों की और आए दिन हर महीना और आए दिन हफ्ता में 15 दिन में महीने में यहाँ पंचायत लगातार होती रहती है। गांव के विस्तारण को लेकर के जो यहाँ गांव के विस्थापना को लेकर के जो पंचायत लगी रहती है। आपको बता दें कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है, उसी के विस्थापन को लेकर के कई गांव ऐसे हैं, 6-7 गांव को जहाँ पर उन गांवों को विस्थापन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं 14-15 गांव के किसान हैं जो यहाँ समस्या है। और जहाँ पर जेवर एयरपोर्ट जिस तरीका से धीरे धीरे जेवर एयरपोर्ट का कार्य चल रहा है और हो सकता है कि कार्य पूर्ण हो जाए, लेकिन इन किसानों की मांगे अभी तक कोई भी निस्तारण नहीं हुआ है। और देखते हैं कि किसान आखिर अपनी मांगों को लेकर के क्या बड़ा आंदोलन करेगा, क्या अपनी बात को मनवाने के लिए सरकार से लड़ेगा, अपनी बातों को मनवाएगा या बड़े आंदोलन के प्लेटफॉर्म पर आएगा। यहाँ पर प्रकार यहाँ पर आए दिन पंचायत होती है आपकी विस्थापन को लेकर के, क्या कहना? मैं सबसे पहले आपके माध्यम से आपका जो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आके हमको सुना और आपके माध्यम से लोगों तक, समाज में आसपास ये खबर पहुंचाना चाहता हूं कि शासन प्रशासन जिस प्रकार की रणनीति किसानों के साथ में, मजदूरों के साथ में, व्यापारियों के साथ में जो कर रहा है, ये उनकी नीति नीयत बिल्कुल सही नहीं है और इसका जो खामियाजा शासन प्रशासन को एक दिन उठाना पड़ेगा। कि तो अपनी नीति नीयत को जब तक नहीं बदलेंगे, किसान किसी भी प्रकार से अपना सहयोग इस अधिग्रहण में नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ अभी जानबूझ के हमारा पूरा गांव डुबाने का कार्य जो क्षेत्र के जो नेता। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदयवीर चौधरी, गांव नंगला, हुकुम सिंह से हूँ। जिस प्रकार यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है और आपके गांव रनेरा और उसके साथ में कई गांव ऐसे हैं जहां पर विस्थापन का काम होगा, लेकिन एयरपोर्ट का धीरे धीरे काम चल रहा है, लेकिन आपकी बातें जो आपकी मांगे हैं वो अभी क्यों नहीं पूरी हो रही हैं? आपकी बात का जवाब मैं दे दूं, हमारी मांगे कोई नहीं है, हमारे अधिकार हैं। हम अपनी गांव के विस्थापन को पहली बात हम चाहते ही नहीं है। अगर इन्हें आवश्यकता है तो हम अपने यहाँ शांति से बैठे अपने मकानों में रह रहे हैं। इनको आवश्यकता होगी हमारे पास आएंगे और जो विस्थापन का मतलब होता है इस चीज़ को उठा के वहाँ रखना, न कि इनका तो रवैया है कि इसे विसर्जन कर दो। विसर्जन हम नहीं होने देंगे। हम विस्थापन होगा तो विस्थापन ही होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए हम किसान के बेटे हैं, उसमें बाधा नहीं बनना चाहते।
उनकी विकास नीति में बाधा नहीं बनना चाहते, विकास के साथ हैं, परंतु अपना विनाश करवाते हुए विकास के साथ नहीं रहेंगे। जिस तरीके से कल यहाँ पर पंचायत हुई थी, जो एसडीएम साहब भी आए थे उसमें, और प्राधिकरण के आला अधिकारी भी आए थे, और स्थानीय माननीय ठाकुर धीरेन्द्र सिंह विधायक जो हैं, तो क्या उनकी बात से आप किसान लोग सहमत नहीं है? उनकी बातों से सहमत तो हम इसलिए नहीं है कि क्योंकि उन्होंने साफ किसी भी तरह की कोई पारदर्शिता वहाँ नहीं दिखाई। सब बात को बोलो ठीक है, इसका निर्णय कराया जाएगा, आप लोग अपनी बताइए, हम इसे आगे पहुँचाएंगे, काम मिलेगा आपको बता दिया जाएगा। इसलिए उनकी बातों से हम सहमत नहीं हैं। जब तक हमारा सामने साक्ष्य के रूप में नहीं आ जाएगा, तब तक हम कोई सहमति नहीं देंगे। तो क्या आप स्थानीय विधायक जी की बातों से सहमत नहीं है? स्थानीय विधायक जी की बातों से हम इसलिए सहमत नहीं है क्योंकि स्थानीय विधायक जी भी गोलमोल बात कर रहे थे, साफ उन्होंने कुछ नहीं कहा, इसलिए हम उनकी बातों से सहमत नहीं है। लेकिन आप किसान लोग तो, कुछ गांव के किसान लोग तो अपनी सहमति देने के लिए सीएम ऑफिस पर पहुंचे थे विधायक जी के साथ में, तब तो सहमति आपने दी थी। अब क्या बात है जो सहमति नहीं दे रहे? जो लोग सीएम ऑफिस पहुंचे थे वो किसान जो गांव विस्थापित हो रहे हैं वहां से नहीं थे। वहां से मात्र एक दो आदमी जो विधायक साहब के साथ रहते हैं हमेशा, जो उन्हीं की बात में बात मिलाते रहते हैं, वो लोग गए थे। जो असल किसान था वो वहां नहीं पहुंचा। अगर असल किसान वहां पहुंच जाता तो सीएम साहब की सब नॉलेज में बात आ जाती और ये खिचड़ी अब तक नहीं पकती, अब तक कभी का इसका निर्णय हो चुका होता। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है मेरा नाम विपिन कुमार है, गांव नंगला हुकुम सिंह से हूँ। आपने अभी यहाँ एक बात कही थी कि विधायक जी आए थे, लेकिन वो किसानों के साथ में गोलमोल बातें करके चले गए, तो क्या आप सहमत नहीं है विधायक जी की बात? नहीं, विधायक जी ने कोई बात साफ करी ही नहीं ना भाई। वो मकान के तीन समस्याएं लोगों की, एक तो टीन का पैसा मिलना चाहिए, दूसरा जो मकानों पर नोटिस है वो नोटिस हटने चाहिए, और तीसरा जो रेट, जो ये हमें मकानों का जो रेट दे रहे हैं वो 2018 में जो पहले आर&आर वालों को दिया वही दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यार रेट की बढ़ोतरी करो भाई, 5 साल होगी, 5 साल में कुछ तो बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने ना तो रेट की बढ़ोतरी की बात करी, ना ही नोटिस कटने की बात करी, ना ही टीन की। उल्टा किसान डराए। और क्या आपने टीन डाली? आपने, आपके प्रतिनिधि हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जो विधायक हैं, जो स्थानीय विधायक हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, आपने प्रतिनिधि चुना, आपने वोट दी उनको, लेकिन आपको फिर वो क्यों घुमाएंगे? वे घुमाने की तो उन्हें पता होगी वे क्यों घुमा रहे हैं। देखो, अब दूसरे की सोच मेरी सोच थोड़ी है, लेकिन कल उन्होंने कोई भी बात क्लियर करके नहीं दी। बिल्कुल सब गुठलिन में, जैसे डीएम, एडीएम, एसडीएम की वार्ता होती है हमारी, जैसे वे गुठलिन में मिला देते हैं, ऐसे ही सेम विधायक जी ने मिला दिए। मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा। अच्छा, जहाँ आए दिन रनेरा गांव के अंदर पंचायत होती है विस्थापन को लेकर के, तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो पहले चरण में ज़मीन गई, जो इनने वादे करे हमसे, पहले चरण में हमारी ज़मीन गई, हमसे ये बोला गया कि यहाँ पे जो किसानों की ज़मीन जाएगी उन्हें इस एयरपोर्ट में रोज़गार दिया जाएगा। जैसे कि किसी के पास ट्रैक्टर है या कोई ड्राइवर है, उसको हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी। लेकिन हमने ज़मीन दी एयरपोर्ट के लिए कि एक एयरपोर्ट बने, यहाँ पे कोई अच्छा काम हो, हमारे गांव का जो युवा है वो इसमें नौकरी करे। और आज हम इसके दरवाजे पे जाते हैं तो ये लोग हमसे कहते हैं कि आपका गेट पास नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा गेट पास? कि आप लोकल के हो। लोकल के हैं तो क्या लोकल के ने ज़मीन नहीं दी? यहाँ पे जब लोकल के ज़मीन दे सकते हैं एयरपोर्ट बनने के लिए, तो उन्हें नौकरी भी दे सकते हैं ना आप। बिरजू नाम है भैया। बिरजू भाई, ये बताइए, जिस तरीका से यहाँ आए दिन पंचायत होती रहती है, धरना होता रहता है, तो क्या धरना कब तक चलता है? ये कब तक चलेगा, क्या लगता? एक अभी हमारे ताऊ जी ने काफ़ी पहले बात बताई थी, ऐसे ही उनसे पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई पिताजी बच्चों को तब तक बहकाते हैं कि जब कि भाई अब वो नहीं आया, मतलब ड्रेस नहीं आई, कि कब आएगी, कि पानी लग रहा है अभी धान में, जब फसल जब तक पक नहीं जाएगी तो ये पंचायत तब तक होगी और ये धरना तब तक चलेगा। जब तक मांग पूरी नहीं हो जाएंगी तो तब तक पंचायत चलेगी और तब तक ये धरना चलेगा।
अब वो थोड़े कम अंतराल पे हो, थोड़ा स्थगन करके हो, लेकिन ये चलता रहेगा आंदोलन। इसमें ये है जवाब हमारा। अभी आला अधिकारियों के साथ में माननीय विधायक जी, स्थानीय विधायक जी हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, उनके साथ में मीटिंग हुई थी। तो क्या आप स्थानीय विधायक जी की बातों से सहमत नहीं है? नहीं तो आपको उनसे प्रश्न पूछना चाहिए ना। उन्होंने पोस्ट डाली है कि हाँ भाई शंकाओं का समाधान होगा और कुछ लोगों किसानों का समाधान होगा, तो आपको पत्रकार जी ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि हाँ आपने क्या 100 मीटर का समाधान कर दिया है, क्या समतुल्य का कर दिया है, 5 लाख से 12 का समाधान कर दिया है? समाधान कुछ नहीं, केवल समाधान का नाम दिया है। ये तो प्रश्न आपकी जिम्मेवारी बनती है ना उनसे पूछने की। उन्होंने पोस्ट डाली है कि हाँ मैंने किसानों का समाधान करूंगा, शंका समाधान करूंगा। आपको उनसे पूछना चाहिए कि हाँ ये चीजें अब हो जाएंगी क्या भाई? जब तो वो अधिकारी है ना कुछ ही डालने के, या केवल भ्रम फैलाने के हैं? तो केवल भ्रम का काम है, दिखावा है, बाकी कुछ नहीं है। किसी चीज का समाधान नहीं है, केवल शंकाओं को जन्म दिया जा रहा है केवल। जिस दिन विधायक जी मिलेंगे सवाल हम पूछेंगे। विधायक से पूछो, अधिकारियों से पूछो भाई, उनसे पूछो ना कि चौगुना क्यों नहीं दिया जा रहा? प्रदेश की हालत खराब है क्या यहाँ पे? आप तो कह रहे हो कि ये 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, 5 ट्रिलियन की बन जाएगी, किसान को देने के लिए नहीं है। 2018 का मुआवजा क्यों लेगा किसान? 2030 में मकान बनाएगा। जो 5 लाख रुपए 2011 में तय थे उनको 24 तक 5 लाख ही लेता रहेगा। बताओ, प्रश्न तो हम आपको प्रश्न दे देंगे, ये अधिकारियों से पूछना कि भाई एयरपोर्ट से कैसे विकास हो रहा है। आपको अगर पता हो तो यहाँ पर फलैदा पर एक पंचायत हुई थी भानु की, किसानों की, तो हमने जो वहाँ पे OSD साहब आए थे तो हमने बात रखी थी। बात रखी थी आपने, धन्यवाद आपका। सवाल पूछा था। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका, पूछते भी रहते हैं आपका हम तो। अच्छा ये बताइए बिरजू भाई, ये जो है क्या आपका जो पंचायत चलती है, धरना चलता है, क्या ये बड़ा रूप भी लेगा, बड़ा आंदोलन भी होगा? नहीं तो ये तो बड़ा ही है। बड़ा आंदोलन जब होगा कि जब वो कुछ बड़ा कदम प्रशासन उठाएगा, जब हमारे घरों को जबरदस्ती तोड़ेगा। अभी तो क्या है कि जो बहक रहा है, लालच में हो जा रहा है, उसकी क्या हम लड़ाई लड़ें? जो बहक रहा है उसको बहकने दो। प्रशासन और शासन ने तो तुमको डूबने के लिए भी छोड़ दिया है गांव के अंदर। हाँ तो उसकी तो चाल है ही ना भाई, ये चाह रहा है कि प्रशासन भाग जाए, मतलब ये गांव भाग जाए, प्रशासन ये चाह रहा है। तो हुई उसमें गांव की प्रशासन की तरफ से? हाँ बिल्कुल, प्रशासन की ढील है 100%। मदद हुई थी उसमें? नहीं। मदद तो दिखावा हुआ था, केवल दिखावा, केवल मैनेजमेंट होता है दिखावे का, आप सब जानते ही हैं ये। अच्छा ये आपकी रणनीति, आगे की रणनीति क्या है? रणनीति यही है कि अपने घर में बैठे स्थिर दिमाग से, जब शासन जबरदस्ती करेगा उसके समय हम जवाब देंगे कि भाई क्या हमें करना है क्या नहीं करना। अभी ऐसा हमारा कोई वो नहीं है, जब सरकार हमसे नहीं छीन रही तो हम भी क्या जबरदस्ती छीने। अपने घर में बैठे हैं, लेकिन ये आसानी से होगा नहीं काम, इतना हमारा कहना है। तो करो, और मैं भी आऊँगा और ऑथोरिटी से भी आई और ADMLA भी आई और SDM भी आई, फुल प्रशासन है मतलब। तो कल वहाँ हमारे इंटर कॉलेज में विधायक जी को प्रोग्राम है, तो लोगों ने उम्मीद तो बहुत कुछ ही, लेकिन वो और माइनस में चली गई। विधायक जी ने आए हम लोगों में तो बता दो तुम यूं भी बेचैन हो कि पार्टी को हमारे काम में बन नहीं है। वहां से टंकी का स्थान 2 किलोमीटर दूर है, तो हमारी जो भौगोलिक जमीन का जो एक स्थिति है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है और वेस्ट से मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है। वही स्थिति आपकी नाले की हुई, इसमें हमारी भी जमीन गई। 2019 में 5 साल हो गए, वो तो शुक्र रहा कि 2 साल पहले या 3 साल पहले ऐसी स्थिति ना हुई, ये तो होना ही था। तो क्या ये इंजीनियरों को और ये जो बैठे हैं चश्मा लगा के IAS और ये सब अधिकारी, क्या इनको ये नहीं पता कि उल्टी गंगा पहाड़ को चढ़ती है? कहते हैं मुझे मिल जाना चाहिए। तीसरी मांग थी जो हमारे नोटिस है उनका निस्तारण हो जाना चाहिए। उनकी कोई इस तरह की कोई भावना नहीं थी कि आगे क्या हमें करवाओगे, क्या दोगे, क्या कर रहे हो, क्या नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं। उनकी कभी जो, क्योंकि वो सर्वे करवा चुके हैं और उनका पेमेंट हो जाना चाहिए, बाकी कोई बात ही नहीं। जब हम पहुंचे तो हमने भी बात आपस में करी, तो सभी बोले भाई ऐसा हम सब जाएंगे तो ठीक नहीं है, 4 आदमी चले जाओ। तो हम भी अपने पॉइंट लेके ले गए। अपने मन को हमें समझाना है, अपने मन को मजबूत रखना है। सरकार प्रशासन से सवाल पूछने हैं, साथ ही अपने आप से भी सवाल पूछने हैं और उनका अपने मन में उत्तर देना है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही और ईमानदारी से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ।
धरने की मैंने शुरू में ही बताई कि धरना वो चीज है कि जैसे आग में, मतलब पहले राख में कंडी को दबा के रख देते थे, उसी तरह से अपना है, कभी भी हम आग जला लेंगे, इस तरह का धरना है। नहीं भी जलेगा तो कोई बात नहीं, माचिस भी हम अपने आप में, तो अपने आप को मजबूत रखना है, मन को कैसे भी करके। 2 साल हो जाओ या 2 साल और भी हो जाओ, चीजें स्पष्ट हैं। और सभी को मेरा नमन। आप सब लोग हमारे यहाँ पधारे, इसका बार बार आपको धन्यवाद। परंतु हमारे यहाँ जब ये एयरपोर्ट आया तो सबसे पहले बनवारी पोर्ट और यहाँ पे पंचायत शुरू हुई। पंचायत होने के बाद में, मेरा नाम राहुल शर्मा है, मैं रनेरा से हूँ। राहुल भाई ये बताइए, जिस तरीके से जहाँ गांव रनेरा के अंदर आए दिन पंचायत होती रहती है, क्या इस बार दिवाली से पहले या दिवाली के बाद कोई महापंचायत रखने की रणनीति बनाई है? क्या बड़ा आंदोलन करने की रणनीति बनाई है? देखिए, ये मैं आपको बता दूं, ये समय के ऊपर डिपेंड करेगा। जिस हिसाब से हमारा शासन प्रशासन का हमारे प्रति रुतबा होगा, उसी हिसाब से हमारी जो पंचायत है वो निर्णय लेने का कार्य करेगी। अगर ये हमको प्रताड़ित करेंगे तो किसान भी, ऐसा नहीं है कि इनके उसमें ताली बजाएगा, किसान भी पूर्ण रूप से समझ चुका है। और रही बात किसानों की, किसान यहाँ से लेके दिल्ली तक का एक होगा, हमारे साथ होगा और मजबूती से लास्ट तक लड़ाई लड़ेगा। जेवर एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय का जो कार्य जिस हिसाब से चल रहा है, लेकिन कार्य पूर्ण हो जाएगा, लेकिन आपकी मांगे अभी वहीं के वहीं है, अभी कोई मांगे का निस्तारण नहीं हुआ है, क्या समझे? देखिए, ये शासन प्रशासन की सोची समझी साजिश है, जिससे कि इस किसान को इन्हें प्रताड़ित अच्छे से करना है। जहाँ जहाँ भी बात आती है श्रेय की, एयरपोर्ट को लाने की, शासन प्रशासन सबसे पहले श्रेय लेने का कार्य करता है कि हमने श्रेय लेके आए। लेकिन अगर किसानों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, उसमें एक भी जनप्रतिनिधि ने ये नहीं कहा है कि मैं इनके दुख का निवारण करूंगा। खाली किसान प्रताड़ित है, जिसकी एक बार यहाँ से जमीन उजड़ जाएगी, वो आजीवन दुख ही पाएगा, उसे सुख मिलने का कोई भी यहाँ पर संभावना नहीं है। जब आपकी जमीन ली थी ये जेवर एयरपोर्ट के लिए, तो ये कहा गया था यहाँ पर रोजगार मिलेगा, किसानों को रोजगार मिल जाएगा, एयरपोर्ट का काम चलेगा, जिनके ट्रैक्टर हैं उनके ट्रैक्टर लगेंगे, जिन पे हाईवे उनके हाईवे का काम मिल जाएगा। लेकिन आज उन्हीं किसानों को, जिनकी जमीन ली है, उन्हीं किसानों को एयरपोर्ट के अंदर घुसा नहीं जाता, घुसा नहीं देते हैं, क्या समझे? देखिए, ये जब इनको यहाँ पर एयरपोर्ट बनाना था, उससे पहले ये जो आप बता रहे हैं, ये लॉलीपॉप किसानों को दी गई थी कि किसानों ने पूछा था कि हमारा रोजगार क्या मिलेगा, तो इन्होंने कहा था तुम्हारे डंपर चलेंगे, तुम्हारी ट्रॉली चलेंगी, तुम लोगों को काम मिलेगा। लेकिन ये सब उस वक्त तक था जब तक किसानों ने जमीन नहीं दी थी। आज जमीन देने के बाद में बाउंड्री के अंदर कोई किसान इतना भी एंट्री नहीं कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा किसान का दुर्भाग्य है, इस क्षेत्र का पूरा दुर्भाग्य है। और जो हमने जो जनप्रतिनिधि चुने, हमारा भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने जो ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुना कि जो कि हमारा लगभग शोषण ही कर रहे हैं। क्योंकि इससे बड़ा और शोषण क्या होगा, जिसको घर बार से उजाड़ा जा रहा हो, उसका व्यापार उजाड़ा जा रहा हो, उसकी जो वो रोजगार कर रहा है उसको उजाड़ा जा रहा हो, इससे बड़ा हमारा दुश्मन और कौन होगा। देखिए, काफ़ी बातें यहाँ पे हुई हैं, जो किसान यहाँ पर धरना देता आए दिन यहाँ पर, और आप देख सकते हैं जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के अंदर बन रहा है, जहाँ किसानों को बहकाया गया था, लॉलीपॉप दिया गया था कि आपके हाईवे को काम मिलेगा, आपके ट्रैक्टर ट्रॉलियों को काम मिल जाएगा, आपको रोजगार मिल जाएगा, यहाँ पे बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। लेकिन किसान के साथ एक छल किया है शासन ने, और यहाँ पर आज दुर्भाग्य वो है किसान की कि जो बाउंड्री के अंदर किसान को नहीं घुसने देते हैं। केवल ये कहते हैं कि यहाँ आप लोकल के हो, लोकल वालों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस हिसाब से, और हो सकता है कि दिवाली से पहले ये किसान एक बड़ा आंदोलन करने की रणनीति तैयार कर रहा हो, या दिवाली के बाद। देखते हैं आगे क्या होता है। वाकई में ये किसान 6-7 गांव के, जो 14 गांव के भी किसान जुड़े हुए हैं, क्या वे वाकई में दिवाली से पहले एक बड़ा आंदोलन की तैयारी करेंगे, या ऐसे ही इनके काम
चलते रहेंगे। तो बने रहिए जीवन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुल हसन जायसवाल, नोएडा।